Good morning class. This is my next video in continuation of last video. कल हमने डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसके नाम से भी सिग्निफिकेंस हमें थोड़ा सा मिलता है, हमें इसके नाम से भी थोड़ा सा एक इंडिकेशन मिल जाता है. फ्रैक्शनल मीन्स फ्रैक्शन करना है. डिस्टिलेशन, what does it mean? It means that we use the same process, distillation, but here we have a lot of components in that mixture. मतलब हम बहुत सारे components लेंगे और बहुत सारे components को लेकर हम उसकी fractions को अलग करेंगे. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रूड पेट्रोल, कच्चा तेल. जो हमें जो पेट्रोल जैसा दिखता है, जो हमें डीजल जैसा दिखता है, एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता. जब हम अर्थ से, अंडरग्राउंड से उसको निकालते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं. पेट्रोल भी उसी में होता है, डीजल भी उसी में होता है, केरोसिन उसी का पार्ट है, वैक्स है. आप जो रोड को सरफेस करने के लिए बाइटुमेन यूज करते हैं वो उसी का पार्ट है, एस्फॉल्ट है. दीज आर द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन ओनली वन मिक्सचर. So we have to separate that. So fractional distillation means when you have a mixture which has a number of components and you want to separate that, और वो miscible है एक दूसरे के साथ, अलग अलग हम उनको किसी क्या नाम है फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर रहे. तो हम यहाँ पर उनके थोड़ा सा फिजिकल मेथड तो हम यहाँ भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज लेंगे. बेसिकली हम टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं एंड दैट gives us the separation of the different components of the mixture. So condition वही जैसे हमने पहले ली कि this method is used if components are liquid, basically liquid होंगे, miscible होंगे and differ in boiling point by at least 5 डिग्री सेल्सियस. कम से कम 2 जो कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, एक जो हमने पर्टिकुलर मिक्सचर लिया है उसमें से जितने भी कंपोनेंट्स हमें सेपरेट करने हैं, उनके हर एक कंपोनेंट में कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए. इसका एपरेटस इसी तरीके का होता है कि वो 5 डिग्री सेल्सियस पर भी कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है. इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एसीटोन एंड वाटर. अगेन मैं आपको पहले एपरेटस दिखाती हूँ कि इसका जो एपरेटस है वो किस तरीके का है. दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टावर है, फ्रैक्शनेटिंग टावर इसको हम बेसिकली कहते हैं. दिस इज फ्रैक्शनेटिंग टावर. अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, आप इसके यूजेस भी देख सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर. एयर से सेपरेट करनी है हमें गैसेस. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन है, नोबल गैसेस हैं, और भी बहुत सारे हैं जो गैसेस प्रेजेंट हैं एयर में. उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं. मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे, बेसिकली हम जो यहाँ पर मिक्सचर यूज करेंगे उसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स होते हैं और वो मिसिबल होते हैं. यहाँ पर बेसिकली लिक्विड के लिए यूज करते हैं, पर हम इसको एयर के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि एयर को पहले हम लिक्विफाई ही करते हैं एंड आफ्टर दैट वी सेपरेट द गैसेस. इट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल. मैंने अभी आपको बताया. सेपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेड एल्कोहल. जो फर्मेंटेड एल्कोहल होता है उससे इथेनॉल को सेपरेट करते हैं. दिस इज द मेथड विच वी यूज. नाउ हम अपनी लैबोरेटरी में इस तरीके से एपरेटस को लगा सकते हैं. दिस इज आवर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो अभी हमने एसीटोन और वाटर का जो हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा. दिस वी कैन अरेंज इन अवर लैबोरेटरी. दिस इज द फर्नेस. दिस इज फ्रैक्शनेटिंग टावर विच वी यूज, जैसे कि हम यूज करते हैं कच्चे तेल को अलग करने के लिए. अब आप यू कैन सी हेयर गैसोलीन, पेट्रोल यहाँ मिल रहा है 150 डिग्री सेल्सियस पर, 200 पर केरोसिन है, 300 पर डीजल है, ऑलमोस्ट 370 पर फ्यूल ऑयल है, 400 डिग्री सेल्सियस पर लुब्रिकेंट ऑयल निकल रहा है जिसके साथ पैराफिन, वैक्स भी है, एस्फॉल्ट भी है, बाइटुमेन भी यहाँ से निकलता है. एंड वी यूज ऑल दीज कंपोनेंट सेपरेटली, क्योंकि अगर हम कच्चे तेल को यूज करेंगे तो हम गाड़ी को नहीं ऑपरेट कर पाएंगे, वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो हमने सेपरेट कर लिया है सारे कंपोनेंट्स को, जिससे कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. द नेक्स्ट टेक्निक फॉर purification, or you can say the separation of
टेक्निक जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स देखे होंगे, हम घर में भी देखते हैं। इवन एक क्रिस्टल तो हम घर में भी ऑब्जर्व करते हैं, एलम लेते हैं, वो भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है, एलम इज ऑल्सो। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, दिस मैथड इज यूज्ड इफ इम्प्योरिटी इज मोर सॉल्यूबल देन सब्सटेंस टू बी प्योरीफाइड। मतलब क्या है, हमारे पास जो मिक्सचर है या जो सॉलिड है जिसको हमें क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योर करना है, तो वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज हैं वो जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू आपका जो पर्टिकुलर सॉलिड है। प्रिंसिपल, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सैंपल इज कूल्ड, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस सेपरेट आउट लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। ये मेथड हम बहुत यूज करते हैं, 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चों को हम बहुत करवाते हैं। बेसिकली कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दोबारा बनवाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये आपका इम्प्योर सैंपल है एंड दिस इज योर क्रिस्टल्स जो कि बाद में बनकर आते हैं, और ऐसे ही क्रिस्टल्स लैबोरेटरी में बनकर आते हैं। मेथड में क्या करते हैं हम, मेथड में हम पहले मिनिमम अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं अपने कॉपर सल्फेट का, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसको हम डिसॉल्व करते हैं, फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं, जो अनडिसॉल्व है वो पहले ही सेपरेट हो जाएगी इम्प्योरिटी। उसके बाद चाइना डिश में हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम इसको अनडिस्टर्ब लगभग 12 आवर्स के लिए और 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। सो वी यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट इम्प्योरिटीज। ये भी एक टेक्निक है जो हम लैब में यूज करते हैं, बनवाते हैं बच्चों से। बच्चों के क्रिस्टल्स बहुत सुंदर बन के आते हैं। Whenever you will join the school, I will try my best to perform this activity in front of you. Now the next technique, that is the last technique but not least, separation by magnet. Separation by magnet के लिए एक कंडीशन बहुत मैंडेटरी है कि आपकी या तो इम्प्योरिटीज या फिर आपको जो पर्टिकुलर मैटर को सेपरेट करना है, उन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर मिक्सचर लिया है सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स। अब जो सल्फर है उसमें आयरन फिलिंग्स है। अब हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे, सिंपल है, जो पाउडर्ड सल्फर है और जो आयरन फिलिंग्स है उनको हमने सेपरेट करने के लिए मैग्नेट की हेल्प लेंगे। जब हम इस पाउडर से, जो कि दोनों चीज़ें आयरन फिलिंग्स और सल्फर मिल गए हैं, जब हम एक मैग्नेट को उस पर से मूव करेंगे, नेचुरल सी बात है आयरन जो है वो अट्रैक्ट कर जाएगा मैग्नेट की तरफ और सल्फर नहीं करेगा। तो हम इसको ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली तो हम एक कन्वेयर बेल्ट पर भी मैग्नेट बनाकर उस मेथड से भी यूज करते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू सेपरेट impurities with and to make our substance pure. Now these are the separation technique। ये separation technique है जो आपकी बुक में दी हुई थी, आप यूज़ करते हैं। हम नॉर्मल लाइफ में भी इनमें से काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। मैंने आपको जगह जगह एग्जांपल्स बताए हैं, हर एक पार्ट पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम करते हैं। तो these are very important for us, and in your higher classes you will study more complicated separation techniques। आप और ज़्यादा complicated separation techniques को जानेंगे because आप बड़ी क्लास में आ चुके होंगे। तो now this is the chapter. Now this chapter contains only my last topic, that is the difference in the pure substances and mixtures. So I will deal that with that point, with that pure substances differences with mixtures in my next video. Thank you and have a good day.